हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद सीएस करने की सोच रहे होते हैं, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होते हैं कि उनको सीएस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब उनको ये तो पता होता है कि उनको सीएस करना है, बस एक ही सेल्फ डाउट आ रहा होता है कि यार क्या मैं सीएस की लाइन में घुसूं। क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे सीनियर्स से ये सुन चुका होता है कि यार बहुत मुश्किल कोर्स है, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते जाते हैं, ध्यान से समझ के करना। तो ये सवाल सबके मन में आता है कि क्या मैं सीएस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस बच्चे को सीएस करना चाहिए। तो बच्चे, अगर आपको सीएस करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए चलें और फुलफिल करें तो मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूं कि आप सीएस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे। जिसमें सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप सीएस करना चाहते हैं तो आपका थ्योरी में, या मैं टू बी स्पेसिफिक बोलूं, लॉ सब्जेक्ट्स में आपका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। थ्योरी और लॉ सब्जेक्ट्स अगर आपको पढ़ना चाहते हो, आप अपना प्रोफेशन लॉ में पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सीएस ईईटी से लेके सीएस प्रोफेशनल तक अगर आपको कुछ पढ़ना है तो लॉ पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। ठीक है क्या? आफ्टर सीएस क्वालिफाई करने के बाद भी आप पूरे टाइम लॉ पे काम करने वाले, कॉर्पोरेट्स लॉ पे। तो अगर आपको लॉ पढ़ने का शौक है, बिजनेस से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लॉ पढ़ना है, लेकिन आपको वकीलों वाला लॉ नहीं पढ़ना, आपको कोर्ट कचहरी में जाके के सिविल लॉज में काम नहीं करना, आपको कॉर्पोरेट लॉ पे काम करना है, आपको इनकम टैक्स में काम करना है, आपको जीएसटी में काम करना है, आपको कंपनी लॉ में काम करना है। अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हो लीगल फील्ड में, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हो लीगल फील्ड में, तो आपको सीएस करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बेटा एक ऐसी चीज होती है कि ये वो कोर्स है जो आपसे डेडिकेशन मांगता है। तो अगर आप सीएस करना चाहते हैं तो आपको अंदर एक चीज रहती है कि आपको डिसिप्लिन अपने अंदर आपको लेके आना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी की थोड़ी बहुत हैबिट डालनी पड़ेगी। और बच्चों, एक बात ये बोलना चाहूंगा, इस बात का ध्यान रखें, अगर आज आपके अंदर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेवलप नहीं की जा सकती है। ओवर द पीरियड ये डेवलप की जा सकती है। 12th में कोई भी बच्चा इतना ज्यादा पढ़ने वाला नहीं होता, पर ओवर द पीरियड जैसे जैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, पढ़ाई बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, तो वो पढ़ने लग जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो सोचते नहीं मेरे को पढ़ाई में अपना प्रोफेशन नहीं बनाना है, मैं दिन भर पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं पढ़ाई से हट के कुछ और करना चाहता हूं, तो आप सीएस करने ना आए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, एक दूसरी बात है, आप डिसिप्लिन करके ला सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको सिखा देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन आपके अंदर एक पढ़ने का इच्छा, एक पढ़ने की ख्वाहिश आपके अंदर होनी चाहिए सीएस बनने के लिए। तो ये दो चीजें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है क्या बच्चे? और तीसरी चीज, अगर आप सीएस बनना चाहते हैं, अगर आप सीएस बनना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, आफ्टर सीएस आपको जो काम करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको कंप्लीट नॉलेज अबाउट सीएस होना चाहिए कि आखिरकार सीएस करता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीएस प्रोफेशन में घुस जरूर जाते हैं, पर वो ओवर द पीरियड उनको पता चलता है कि सीएस ये काम करता है और ये हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है। तो आप सीएस में घुसने से पहले इस बात को जरूर देखें कि क्या सीएस क्या काम करता है। जब वो एक एज ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाई हो जाता है, किसी कॉर्पोरेट में जाके जॉब करता है, तो वो कंप्लायंसेस करता है, वो ड्राफ्टिंग्स करता है। ठीक है क्या? वो अलग अलग लॉ के कंप्लायंस, वो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है। ये सारे काम क्या होते हैं, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप जिंदगी में कोई भी काम करने जाएं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और उससे आप क्या बनेंगे। तो बच्चों, अगर आप सीएस करने जा रहे हो तो पहले इन बातों को जरूर 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 फॉलो करो कि आपका थ्योरी या लॉ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है। दूसरा, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं है, और नहीं है तो आप उसको डेवलप करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। पढ़ाई तो बेटा इसमें करनी पड़ती है। तीसरा, आपको यह नॉलेज होना चाहिए कि सीएस काम क्या करता है। एक बार आप सीएस बन जाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, वो काम कैसा होगा, और क्या वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता है। अगर आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, बेटा टफ है ये सोच के मत छोड़ना, क्योंकि हर चीज, जो चीज अच्छी है दुनिया में, वो टफ है। अगर कोई चीज आसान होगी तो वो हर किसी को मिल जाएगी, और अगर वो हर किसी को मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना, टफ है सीएस नहीं करूंगा, ये डिसीजन कभी मत लेना, क्योंकि कोई भी चीज जो इजी होगी वो वैल्यूएबल नहीं होगी, और कोई भी चीज जो टफ होगी वो वैल्यूएबल होगी। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप सीएस के लिए बने हैं कि नहीं बने।
सीएस आपके लिए बना है कि नहीं बना है, वो कल्चर आपको एडमिट करता है कि नहीं करता है, ना कि ये कि आप उसको कितना ढंग से कर पाओगे या नहीं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, एक बार इन बातों का ध्यान रखें और किसी बात के लिए हमसे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।